भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देश भर में 16 जनवरी से शुरू होगा कोविड-19 का टीकाकरण अभियान। प्रधानमंत्री की हर योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश लीडर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा। 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। युवाओं से देश की संस्कृति के विश्व में प्रचार प्रसार के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का आग्रह। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए और हल्की बारिश का दौर। अब समाचार विस्तार से। देश भर में 16 जनवरी से कोविड-19 का टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल देश में कोविड-19 की स्थिति तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मंत्रिमंडल सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और संबंधित वरिष्ठतम अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय नियामक ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 टीकों को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति दी। इन टीकों की सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता सिद्ध हो चुकी है। यह वैक्सीन सबसे पहले तकरीबन 3 करोड़ स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को टीका लगाया जाएगा। इनकी संख्या तकरीबन 27 करोड़ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी की हर योजना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लीडर है। अटल भूजल योजना और जल जीवन मिशन का भी प्रदेश में तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। यह खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश निर्धारित अवधि से पूर्व ही अपने लक्ष्य पूरे कर लेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कल मंत्रालय में अटल भूजल योजना और जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्ष 2024 तक हर घर में शुद्ध जल पहुंचाने का संकल्प है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को वर्ष 2023 तक ही पूरा कर लिया जाएगा। अटल भूजल योजना का भी रोड मैप तैयार है, इस पर तेजी से अमल किया जाएगा। कैन बेतवा लिंक परियोजना से जल आवंटन में मध्य प्रदेश का अहित नहीं होने देंगे, साथ ही उत्तर प्रदेश के हितों की भी पूरी रक्षा की जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने परियोजना पर चर्चा के दौरान इस बात का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शीघ्र ही वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संयुक्त बैठक कर अंतिम हल निकालेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश हमेशा से दूसरे राज्यों के हितों की परवाह करता रहा है, परंतु प्रदेश का अहित न हो इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। कैन बेतवा परियोजना से मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को 700 MCM पानी देने के लिए सहमत है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री शेखावत कल मंत्रालय में मुख्यमंत्री एवं सभी संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कैन बेतवा लिंक परियोजना के जल के बंटवारे के संबंध में बैठक कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जल आवंटन को लेकर मध्य प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखा। मंदसौर के कलाकार जगदीश गंगवानी ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत की संस्कृति और गौरव का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने को कहा है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का कल वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इंटरनेट ने दुनिया के विभिन्न भागों के लोगों को आपस में जोड़ दिया है, लेकिन हमारे हृदय अपने देश के प्रति प्रेम की भावना से आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीते सालों में प्रवासी भारतीयों ने समाज को बेहतर बनाने के लिए वचनबद्धता प्रदर्शित कर अपनी पहचान कायम की है। उन्होंने कहा कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आने की प्रवासी भारतीयों की गाथाओं को सुनकर उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने कोविड-19 महामारी से संघर्ष में बड़ा योगदान दिया
उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स कोष में उनके योगदान से देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिली। वित्त और वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर की पिपलिया मंडी नगर परिषद में 1,45,00,000 के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने 81,22,000 से निर्मित होने वाले सर्व सुविधा युक्त नवीन नगर परिषद कार्यालय पिपलिया मंडी, 37,20,000 रुपये की लागत से निर्मित होने वाले वार्ड क्रमांक 5 में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन एवं 27,21,000 से निर्मित वार्ड क्रमांक 12 में मांगलिक भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार देने के लिए बनाए जा रहे अनूठे ग्लोबल स्किल पार्क के निर्माण के लिए चल रही गतिविधियों की कल जानकारी प्राप्त की और निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रतिवर्ष 22,000 विद्यार्थियों को हुनरमंद बनाने का लक्ष्य है। हुनर के साथ विद्यार्थियों का इतना आत्मविश्वास बढ़े कि वे अच्छे संस्थानों में चयनित हो सकें। नींव खुदाई के अवसर पर मेरा यहाँ आना प्रोजेक्ट के लिए हम सभी की गंभीरता और प्राथमिकता का परिचायक है। विभागीय मंत्री और उनकी टीम बधाई की पात्र है। किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ फल, फूल, मसाला, सब्जियां एवं औषधीय वनस्पति की खेती करें। साथ ही उपज की अधिक कीमत प्राप्त करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाएं। इन सभी उद्यानिकी फसलों एवं खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाने के लिए प्रदेश सरकार 50% तक अनुदान देती है। यह बात उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री भारत सिंह कुशवाहा ने ग्वालियर जिले के बेरजा में आयोजित हुए जन समस्या निवारण शिविर सह विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम में कही। श्री कुशवाहा ने इस अवसर पर लगभग 1,21,00,000 रुपये लागत के विकास कार्यों की आधारशिला रखी, जिसमें लगभग 1,10,00,000 रुपये लागत की नल जल योजना शामिल है। शनिवार को बेरजा के स्कूल परिसर में आयोजित हुए कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कुशवाहा ने कहा कि किसानों की आय तभी दोगुनी होगी जब वे पारंपरिक खेती के साथ साथ उद्यानिकी फसलें भी प्रमुखता से अपनाएंगे। साथ ही किसान सरकारी अनुदान पर खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाकर अपने पूरे परिवार को रोजगार से जोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार खेतों की चेन फेंसिंग के लिए भी अनुदान मुहैया कराती है। अधिकारीगण सरकार की सुशासन की अवधारणा को मूर्त रूप दें। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री भारत सिंह कुशवाहा ने जन समस्या निवारण शिविर में मौजूद अधिकारियों से कहा कि सुशासन पर प्रदेश सरकार का विशेष जोर है, इसलिए सभी अधिकारी ध्यान रखें कि जनता के सभी काम बिना कठिनाई के और तेजी से हो जाएं। यदि अधिकारियों ने ढिलाई बरती तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब बात मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी भोपाल और इंदौर समेत कई जिलों में कल दिन भर बादल छाए रहे। कहीं कहीं हल्की बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज दोपहर तक इसी तरह मौसम बना रहेगा और दोपहर बाद बादल छटने की उम्मीद है। ऐसे में फिर ठंड जोर पकड़ेगी। हालांकि अभी अगले 24 घंटे तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। शिवपुरी में कल सुबह मावठ की बारिश हुई। इस बारिश के बाद सर्दी का दौर और बढ़ गया है। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस मावठ की बारिश से रबी सीजन में गेहूं और चने की फसल को फायदा बताया जा रहा है। इधर सतना और जबलपुर जिले में भी आसमान में बादल छाए रहे और ठंड का प्रभाव भी बढ़ता रहा। मौसम विभाग ने जबलपुर संभाग में कहीं कहीं ओले गिरने की भी आशंका दर्ज कराई है। इधर पचमढ़ी में ठंड का असर कम हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय के तत्वाधान में मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अशोकनगर जिले में कौओं की असामयिक मृत्यु हो जाने से मुर्गियों में बर्ड फ्लू फैलने की आशंका के मद्देनज़र जिले में रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। और छिंदवाड़ा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदन गांव में कल टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के अंतर्गत स्कूली छात्र छात्राओं की साइकिल रैली हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में 16 जनवरी से शुरू होगा कोविड-19 का टीकाकरण अभियान। प्रधानमंत्री की हर योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश लीडर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा।
16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। युवाओं से देश की संस्कृति के विश्व में प्रचार प्रसार के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का आग्रह। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए और हल्की बारिश का दौर। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।